अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों को स्कूल टीचर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में तमाम डिटेल्स दी जाएगी और इसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और इसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेस पे आप लोगों की सिलेक्शन होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिनकी अभी बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी हुई है, जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स वगैरह की रिसर्च के अंदर है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखा जाए तो पहले प्राइमरी स्कूल के अंदर इंटर्नशिप्स का जिनको मौका मिलेगा उनको 38,000 पर मंथ दिया जाएगा और इसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, बीए होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, एडीपी जो 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री स्कूल के अंदर जो जिनकी सिलेक्शन होगी उनको 40,000 पर मंथ मिलेगा और इसकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, 14 ईयर्स एजुकेशन भी होनी चाहिए जो पहले बीएससी 2 ईयर्स की होती थी या बीए किसी का 2 ईयर्स का होगा, या फिर इसमें बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जिनकी सिलेक्शन होगी उनको 45,000 मिलेगा और इसमें 16 ईयर्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली 4 लेवल्स के अंदर ही ये आई हुई हैं सीट्स और इसका ड्यूरेशन 9 मंथ होगा। बेसिकली ये इंटर्नशिप होगी, पेड इंटर्नशिप होगी उन ग्रेजुएट्स के लिए जिनको अभी जॉब वगैरह नहीं मिली हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि उनके लिए ये 9 मंथ का एक एक्सपीरियंस होगा और ये पेड होगा पर मंथ। आपको मैंने बता दिया है कि जिस जिस लेवल पे जाएंगे कितनी कितनी पर मंथ इसकी आप लोगों को पे मिलेगी। अब अगर हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 21 ईयर से 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रेफरेंस किनको दी जाएगी? जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, लाइक बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा तो उनको प्रेफरेंस इसमें दी जा सकती है। अब इसमें बेसिकली हायर लेवल इनका हायरिंग लेवल इनका किस तरह से होगा कि तहसील लेवल पे आप लोगों के कैंडिडेट्स के पूल बनेंगे। अगर मैं आपको आसान करके बताऊं तो जिस विलेज या जिस यूनियन काउंसिल से जो बिलोंग करता होगा कैंडिडेट उसको उधर ही प्रेफर किया जाएगा। उसके अपने एरिया में, उसकी अपने विलेज में जो स्कूल्स होंगे उन पे जो अवेलेबल पोस्ट होंगी उसको वहाँ पे पहले प्रेफर किया जाएगा। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं तो फिर उसको करीबी यूनियन काउंसिल या जो करीबी इलाके हैं वहाँ पे अगर उसके सब्जेक्ट की कोई सीट अवेलेबल होगी और वहाँ पे उस सब्जेक्ट का बंदा भी नहीं होगा तो फिर वहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। यानी जो अपना इलाका होगा वहाँ पे ही प्रेफर किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मार्क्स कैंडिडेट्स के क्वालिफिकेशन की बेस पे इसका क्या क्राइटेरिया होगा? मैट्रिक के मार्क्स के 50, मैट्रिक के टोटल 15 मार्क्स होंगे, इंटर के भी 15 मार्क्स होंगे, बीएस के 55 मार्क्स होंगे। अब अगर किसी ने बीए या बीएससी किया हुआ है और उसके बाद एमए या एमएससी किया हुआ है तो एमए एमएससी के 40 मार्क्स होंगे और बीए बीएससी के 15 होंगे और अगर किसी ने बीएस ऑनर्स किया हुआ है तो उसके डायरेक्ट 55 होंगे। अब ये मार्क्स किस तरह से मिलेंगे कैंडिडेट्स को वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में मार्क्स क्वालिफिकेशन के कैसे मिलेंगे। मैट्रिक में टोटल 15 मार्क्स होंगे, इंटरमीडिएट में 15 होंगे और बीएस के 55 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू के लिए 5 मार्क्स होंगे और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स हैं। अगर किसी ने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलग से 10 मार्क्स है। तो इस तरह ये टोटल 100 मार्क्स है। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद अब क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा? पहले लेवल में वो लोग हैं जिनके मैट्रिक में 80% मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट में भी 80% मार्क्स हैं तो उनको मैट्रिक में भी पूरे मिलेंगे 15 में से 15, इंटरमीडिएट में भी पूरे नंबर मिलेंगे 15 में से 15 और अगर उनका सीजीपीए 3.6 होगा बैचलर की डिग्री में तो उसमें से उनको 55 में से 55 मिलेंगे। तो ये होंगे लेवल 1 वाले। अब लेवल 2 में क्या होगा? अगर किसी मैट्रिक में किसी के 70% है और इंटर में भी 70% है तो उनको फिर मैट्रिक में 13.5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 15 और इंटरमीडिएट में भी 13.5 मिलेंगे आउट ऑफ 15 और बीएस के अंदर अगर सीजीपीए 3.2 है तो 49.5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 55। इसी तरह लेवल 3 में वो वाले आ जाएंगे जिनके 60% मार्क्स हैं तो उनके मैट्रिक में 12 मार्क्स लगेंगे 15 में से, इंटरमीडिएट में भी 12 लगेंगे और बीएस के अंदर अगर उनका सीजीपीए 2.8 है तो 44 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 55। इसी तरह लेवल 4 में वो कैंडिडेट्स आ जाएंगे जिनके 50 मार्क्स हैं 50% मैट्रिक में तो उनको फिर 10.5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 15 और 50% अगर इंटर में है तो फिर भी 10.5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 15 और सीजीपीए 2.4 होगा तो 38.5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 55। लेवल 5 में 40% वाले आ गए उनको मैट्रिक में 9, इंटरमीडिएट में 9
और अगर BS में CGPA उनका 2 है तो 33 मार्क्स उनको मिलेंगे आउट ऑफ 55। तो ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की बेस पे किस तरह मार्क्स आपको मिलेंगे आपकी परसेंटेज के हिसाब से। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नीड असेसमेंट देखी जाएगी। प्रिंसिपल जो भी स्कूल को होगा वो देखेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, फिर उसकी स्कूल की तरफ से एडवर्टीजमेंट की जाएगी, फिर एप्लीकेशन सबमिट होंगी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। अब वो एप्लीकेशन कैसे होंगी वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, तो जितनी उनको सीट्स चाहिए टॉप मेरिट वाले उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, फिर उनके इंटरव्यू होंगे और उसके बाद आप लोगों को हायरिंग लेटर जो है वो इशू किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इंटरव्यू के अंदर अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी मैटर कर रही होती हैं। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना आना चाहिए। फिर टीचिंग स्किल्स आप लोगों की मैटर कर रही होती हैं और सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, इसके रिलेटेड भी वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों ने गूगल पे लिखना है जाके STI पोर्टल, STI ये नहीं लिखा हुआ STI, आगे आप लोगों ने लिखना है ना पोर्टल। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाली वेबसाइट इस तरह का एक फेज ओपन होगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है। जब भी आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला फेज ओपन हो जाएगा। इधर आप लोग अपना फुल नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। जैसे ही आप लोग ये पासवर्ड वगैरह पुट करेंगे तो जो ईमेल आपने लिखा होगा वहाँ पे आपको OTP आएगा, कोड एक आएगा, वो इधर आपसे पूछा जाएगा, वो आपने पुट कर देना है। जैसे ही आप पुट करेंगे फिर आप लोगों ने दोबारा से इधर लॉगिन कर लेना है, इसी पेज पे दोबारा आ जाना है। तो यहाँ से अब आप लोगों ने अपना CNIC और पासवर्ड पुट करके आगे चलना है। उसके बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शन आएंगे, एक माई प्रोफाइल वाला आएगा और उसके साथ एक अवेलेबल पोस्ट वाला आएगा। अब माई प्रोफाइल में आप लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, लाइक जिस तरह होती है नेम, CNIC, फादर नेम, ईमेल वगैरह। उसके बाद आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर एक अपलोड करेंगे और CNIC की बैक और फ्रंट साइड आप अपलोड करेंगे। साइज आप लोगों ने ख्याल रखना है कि 500 KB से लेस होना चाहिए। जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का इमेज अपलोड करना है लाइक मैट्रिक का रिजल्ट का, इंटर वगैरह का, तो याद रखना है वो 200 KB से लेस होना चाहिए। जब हम डॉक्यूमेंट सही साइज के साथ नहीं अपलोड करते तो तब अप्लाई के अंदर इशू आ रहा होता है। उसके बाद आप लोगों से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जिसमें परमानेंट एड्रेस होगा आप लोगों का, इसी तरह अब ये दूसरा एड्रेस जो आर्जी एड्रेस होते हैं, साथ में ईमेल होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स होंगी। अब एजुकेशनल डिटेल्स लेट्स सपोज कि अगर हम मैट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैट्रिक कब स्टार्ट हुआ, कब एंड किया, इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, रोल नंबर क्या था, कितने मार्क्स आए, कितने टोटल मार्क्स थे, और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। अगेन वही कि उसका साइज लेस देन 200 KB होना चाहिए। उसके बाद नीचे ऐड एजुकेशनल कंटेंट, यानी जब ये मैट्रिक कंप्लीट हो जाएगा तो आगे और ऐड एजुकेशन आपने करनी है, उसमें फिर आप इंटर इसी तरह ऐड करेंगे, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, इंस्टीट्यूट का नेम। उसके बाद फिर आप बैचलर की ऐड करेंगे, फिर आप लोग MPhil या MSc, वो सारी इसी तरह आप लोगों ने करनी है। एजुकेशनल अपडेट सारी एजुकेशनल की जितनी भी ये स्टार्टिंग एंडिंग डेट्स, इंस्टीट्यूट नेम, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स लिख के उस आप लोगों ने डिग्री की पिक्चर भी अपलोड करनी है और उसका साइज लेस देन 200 KB होना चाहिए, जो रिजल्ट कार्ड है उसकी पिक्चर। इसके बाद एक्सपीरियंस होगा, जहाँ जहाँ आपने जिस स्कूल में पढ़ाया है, कहाँ से कब से कब तक पढ़ाया था, और साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो वो भी आप अपलोड कर देंगे, उस इंस्टीट्यूट का नेम भी लिखेंगे। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अगर आप लोगों ने कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग्स ली हुई हैं या B.Ed M.Ed वगैरह किया हुआ है तो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके साथ अवेलेबल पोस्ट का एक ऑप्शन होगा, तो उसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट और तहसील आप सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने जितनी भी अवेलेबल पोस्ट होंगी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। फिर आप लोगों ने देख लेना, उनके अंदर अप्लाई कर लेना है, वहाँ पे आपकी सीट्स अवेलेबल होगी तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, वरना जो करीबी तहसील होगी या जो करीबी आप लोगों का विलेज स्कूल्स होंगे उधर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी। आई होप आप लोगों को इससे फुली आइडिया हो गया कि किस तरह से STI जॉब्स के अंदर अप्लाई करना है और क्या इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इनके अंदर कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है। डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।